जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घर पर इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे से होंगे और अपना और अपने परिवार का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे और इस लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे होंगे। चित्र देखकर समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नेचुरल लेंस लगी होती है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सिर्फ आज ह्यूमन आई पढ़ेंगे और इस पर कुछ सवाल करेंगे। क्लियर है? तो आज का टॉपिक जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक नहीं होते हैं, कई प्रकार के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आपका एक होता है आपका ह्यूमन आई, फिर आपका होता है माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल और एक होता है आपका कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई। तो इस लेक्चर में मैं ह्यूमन आई आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, इमेज देखकर आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि ये एक मनुष्य की आँखों का एक ही बहुत ही अच्छा चित्र है। अब इसमें देखिए ये जो आपका शुरू से मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा इसको, तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे देखिए, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये वाला लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, और कॉर्निया के बाद यहाँ पर ब्लू लेयर है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला आपका आइरिस है। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका यहाँ पर इस आँख की पुतली के जस्ट बाहर आपका ये वाला आपका प्यूपिल है, और ये पूरा जो है ये लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर देखिए दो तरह का लिक्विड होता है, एक लिक्विड यहाँ पर होता है, दूसरा आपका यहाँ पर होता है। तो आँखों में दो तरह की लिक्विड होती है। ठीक है, तो कॉर्निया के जस्ट ये देखो, ये तो कॉर्निया है, और इसके जस्ट नीचे वाला लेयर, यानी यहाँ पर देख रहे हो हल्का सा दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड रेटिना। और इमेज कहाँ पर बनता है? रेटिना पर ही इमेज बनता है। ठीक है, तो ये आप देख लो इसमें क्या क्या है। आपको आइरिस है, प्यूपिल है। सबसे पहले तो देखो कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद आपका वाटरी एक्वस ह्यूमर लिक्विड है। ठीक है, आफ्टर दैट प्यूपिल है, फिर आपका आइरिस है, फिर आपका ये लेंस है, ये वाला लेंस है। ठीक है, उसके बाद आपका लेंस के बाद ये सिलेरी मसल्स है, जो इस लेंस को एडजस्ट करता है, बड़ा या छोटा करता है। सबसे पीछे में आपका देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल नर्व। तो अलग अलग जो पार्ट्स है उसका काम अलग अलग है। विट्रस ह्यूमर, यहाँ पर देखिए ये विट्रस ह्यूमर है। तो इससे पहले कि ये मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा सा अच्छे से कंसंट्रेट होकर इस चीज़ को देखना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है, कि थोड़ा सा आपको अलग महसूस हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ आप देखोगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ आइज़ हम लोग देखेंगे सबसे पहले। और कंस्ट्रक्शन ऑफ आई में हम लोगों को ये सामने जो फिगर दिख रहा है आपका, दिस फिगर इज़ कॉल्ड ह्यूमन आई। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन आई है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या ऐसा है जो हमें जानना चाहिए। ठीक है, कई बार देखे होंगे आप, जब आदमी ओल्ड एज में चला जाता है तो उसकी आंखें ख़राब भी हो जाती हैं, तो वो भी हम लोगों को देखना है कि ओल्ड एज में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से आंखें ख़राब हो जाती है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहला ये देखिए ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज़ अ मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव
सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होता है वो आँख की होती है, और आँख ही जो होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, राइट। तो अभी जो है आप यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो कि it enables to us to see the wonderful world, ठीक है, color around us. It consists of a lens which is made of living tissues, ठीक है। तो ये एक मेड में, अब आप देखो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि जो हम लोग नॉर्मली जो लेंस पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, उस लेंस में और इस लेंस में क्या अंतर है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लेंस का एक फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो ये फार्मूला वो लेंस में था और यहाँ पर भी है, बट दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, ये जो लेंस है जो हम लोग पहले पढ़े हैं, इस लेंस की जो फोकस दूरी होती है, यानी जो फोकल लेंथ होती है, ये होती है फिक्स्ड, ठीक है। और जो ह्यूमन आई का जो फोकल लेंथ होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है, या फिर कह लो एडजस्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि आँख एक ऐसा प्राकृतिक लेंस है, नेचुरल लेंस है, जो दूर की वस्तुओं को भी अच्छा से दिखाता है, पास की वस्तु को भी अच्छा से दिखाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें, तो अभी देखिए इसमें हम पार्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका ह्यूमन आई में देखिए कॉर्निया, जैसा मैंने आपको बताया था इस वाले फिगर में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला जो है आपका, ये देखिए इस लेयर को कॉर्निया बोल रहे हैं। कॉर्निया के बाद आपका ये एक्वस ह्यूमर लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, फिर प्यूपिल के बाद आपका आइरिस है, फिर आपका लेंस है, फिर आपका कॉर्निया है, सॉरी लेंस के बाद आपका सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स के बाद फिर एक और लिक्विड है, एंड देन पीछे जो है यहाँ पर रेटिना है, और यहाँ पर रेटिना होता है, और रेटिना यहाँ पर ये जो होता है ऑप्टिक नर्व होता है। तो ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है, ये जितने भी इमेज, अभी जैसे देखो आप यहाँ से थोड़ा सा आप ये समझ लो कि रे ऑफ लाइट क्या होती है, सबसे पहले यहाँ से एंटर करती है ऐसे, तो जैसे ही एंटर करती है रे ऑफ लाइट, तो ये जो लिक्विड होता है ये सेंस करता है, ठीक है। आप देखो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा धूप में जब निकलते हैं तो हमारी आंखों में पानी आ जाती है जब हम सन की तरफ देखते हैं तो, ठीक है। कभी पानी आता है और कभी छींक भी आता है। तो छींक का तो क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं पता, बट पानी वाला जो है सेंस करता है। तो ये जो एक्वस ह्यूमर होता है, या फिर जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर इसको फील हुआ, सेंसेशन फील हुआ। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का लाइट है, तो अब देखिए इसका फंक्शन आप समझिए कि आखिर ये कैसे काम करता है, ठीक है। रे ऑफ लाइट जैसे यहाँ से आया और ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखे हुए, इन्फिनिटी पे रखे हुए, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे अगर रखी हुई है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे जाके ऐसे मिल जाएगा और फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है हमारे पास 1/v माइनस 1/u दिस इज इक्वल्स टू 1/f। इस फॉर्मूला में देखिए क्या कांस्टेंट है, ये जो v है ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। तो देखिए ये लेंस तो फिक्स है, ये लेंस आपका फिक्स है और रेटिना फिक्स है, तो यानी इमेज डिस्टेंस जो है आपका ये v फिक्स्ड है। तो अगर v फिक्स्ड हो गया तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो ये हो गया फिक्स्ड आपका। तो फिर चेंज क्या होगा, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज होगा। यानी फोकल लेंथ किस बात पर डिपेंड कर रही है, ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर रख रहे हैं या कितना पास रख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सबसे हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉर्निया है, इट इज़ द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ये ट्रांसपेरेंट होता है, स्फेरिकल होता है, और इसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है।
कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई, आंखों के फ्रंट को कवर करता है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन, यहाँ से लाइट एंटर करती है जैसा कि मैंने बताया आपको। देन आपको क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। तो लेंस क्या करता है, द आई लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स। तो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया, यहीं पे ये सवाल पूछ सकता है कि आपको कि आँखों में जो लेंस होती है वो किस तरह के मटेरियल से बनी होती है। तो जेली मेड प्रोटीन्स, मेड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, वो जेली की तरह होती है और प्रोटीन्स से बनी होती है, मेड ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद आते हैं आइरिस। इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्रैगम बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल क्या है, इट इज़ अ स्मॉल होल बिटवीन आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। देखना चाहते हैं प्यूपिल क्या है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए प्यूपिल जो है एक छोटा सा होल होता है जहाँ से लाइट जो है लेंस में एंटर कर जाती है, ठीक है। ये देखिए, इट इज़ अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। उसके बाद है आपका सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होता है, दे होल्ड द आई लेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। अभी जैसे देखो, अगर मान लिया जाए ये आई लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिलियरी मसल्स होता है, ऊपर और नीचे दोनों। तो ये जो चीज़ है, ये आपका जो पोर्शन है और ये पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। इसका काम क्या होता है, ये जो है ना लेंस को इस तरह से सिकोड़ लेता है, मतलब या तो इसको फैलाएगा ऐसे, या तो इसको ऐसे इसको ऊपर ले जाएगा, या फिर इसको इस तरह से कंप्रेस करेगा। अब ये कंप्रेस करने का काम या एक्सपेंड करने का काम ये कौन करता है, ये करता है सिलियरी मसल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कहाँ पर होता है ये देख लीजिए, ये देखिए फिर से सिलियरी मसल्स, ये देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आपको छोटा सा मसल्स दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स का क्या काम होता है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर है, ठीक है, तो मान लिया जाए मेरा ये लेंस है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया जाए मेरा पास इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे अगर है तो v तो हमारा फिक्स है, v क्या है हमारा फिक्स है, तो चेंज कौन होगा, u अगर चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा। तो u अगर बहुत दूर है, ऐसा आप समझ लो 1/u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास है, यानी फोकल लेंथ को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप अच्छे से देख सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है या पास है, बट इमेज ऑलवेज कहाँ पर बनेगा, रेटिना में बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इमेज कभी ज़्यादा बड़ा और कभी छोटा बन सकता है। तो आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि अगर ये लेंस है नॉर्मल, तो हमारा लेंस ऐसा भी हो सकता है और हमारा लेंस ऐसा भी हो सकता है। और इस लेंस को ऐसा करने में और ऐसा करने में किसका योगदान है, इसका योगदान है सिलियरी मसल्स का, ठीक है। तो ये आपका सिलियरी मसल्स हो गया, आपका ये आपका हो गया सिलियरी मसल्स। दे होल्ड द लेंस इन द पोजिशन एंड हेल्प इन द मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। अब रेटिना क्या होता है, रेटिना वो होता है जहाँ पर इमेज बनती है। इट इज़ द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई, आई के सरफेस पे, आँखों के सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे पीछे में होता है रेटिना, और वो लाइट सेंसिटिव होता है, सरफेस होता है आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। इट कंसिस्ट लाइट सेंसिटिव सेल्स, है ना, इट कंसिस्ट लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स, हो गया। उसके बाद ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का मैंने काम बताया आपको। ऑप्टिक नर्व क्या करता है,
जो भी इमेज बनता है उसके बारे में हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है। इट ट्रांसमिट विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। तो रेटिना पर जो इमेज बना उसको ब्रेन में पहुंचाने का काम कौन करती है? ऑप्टिक नर्व करती है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए स्लेरा क्या होता है? इट इज़ एन ओपिक fibrous protective outer layer of an eye containing collagen and elastic fiber. It is also known as white of the eyes. उसके बाद एक ब्लाइंड स्पॉट होता है आँखों में, ठीक है, एक होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ये इट इज़ द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ऑप्टिक नर्व आँखों को छोड़ देती है, ठीक है। इट कंटेन्स नो रॉड्स एंड कोन्स, सो एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू द ब्रेन। तो ब्लाइंड स्पॉट पे जो भी इमेज बनता है उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को नहीं मिलती है। ये देखिए आपका जैसे मैंने बताया था ना, ये देखिए यहाँ पर जो होता है, ये देखिए एक्वस ह्यूमर। मैंने आपको बताया था कि दो तरह का लिक्विड होता है, एक होता है एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रस ह्यूमर। तो यहाँ पर जो होता है ये होता है विट्रस ह्यूमर, और इस वाले पोर्शन में जो होता है, इस वाले पोर्शन में ये होता है आपका एक्वस ह्यूमर। क्लियर है? तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ आइज। अब हम ये देखते हैं एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ठीक है, वो जो लिक्विड होता है उसके बारे में। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? बिहाइंड द कॉर्निया वी हैव अ स्पेस फिल्ड विथ अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भी बोल सकते हैं इसको, या लिक्विड भी बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। उसके बाद विट्रस ह्यूमर क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। तो आई लेंस और रेटिना के बीच स्पेस जो होता है वो फिल्ड अप होता है किसके द्वारा? विथ अनदर लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, ठीक है। उसके बाद एक होता है एकोमोडेशन। तो होता क्या है कि जो हमारा सिलेरी मसल्स जो होता है, जैसे लेंस यहाँ पर है, तो देखो जब रे ऑफ लाइट यहाँ से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आई, ठीक है, तो या अगर कोई वस्तु दूर है, ठीक है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पावर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा आँख को, क्योंकि वस्तु बहुत दूर है और v तो हमारा फिक्स है। इस फॉर्मूला अगर देखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/f क्या है? पावर है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो इसकी पावर क्या होगी? पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो पावर क्या होगा? मतलब पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो पावर को बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है एकोमोडेशन। तो ये जो फेनोमेनन है कि मतलब फोकल लेंथ एडजस्ट करने की फेनोमेनन, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। देखिए मैंने बोला था ना, टू फॉर्म द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजिशन फ्रॉम द आई ऑन द रेटिना ऑफ द इमेज। रेटिना के अलग अलग पोजिशन पे, ठीक है। तो रेंज ऑफ विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, मतलब 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक के बीच की वस्तु को आप देख सकते हैं। क्योंकि आप 25 सेंटीमीटर से कम अगर लाओगे, जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो बुक को देखना अपनी आंखों के बहुत करीब लाकर देखना, तो आपको पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा पावर लगेगा और आपका जो लेटर है आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द नियरेस्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ह्यूमन आई सो दैट its sharp image is formed at on the retina, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अब देखिए आँखों में कभी कभी क्या होता है, हमारे आँखों में जो होता है डिफेक्ट हो जाता है। डिफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए कभी कभी क्या होता है, हम पास की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, है ना, और दूर की वस्तु को हम क्लियरली देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो मायोपिया है। ये क्लास 10th में भी पढ़ना था आपको। मायोपिया, उसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो इट इज़ अ डिफेक्ट। अब ये देखो, तो ह्यूमन आई पे देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है।
अभी मैं आपको लास्ट में इसका लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा। असाइनमेंट में मैंने 4-5 क्वेश्चन डाल चुके हैं, डाला हूँ इसी स्लाइड में, ठीक है। बट आप देखो इसमें जो है, एक तो डिफेक्ट ऑफ विजन पे क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, लिक्विड के बारे में पूछा जा सकता है, आपका आइरिस का क्या काम है वो पूछा जा सकता है, कॉर्निया जो लेंस को एडजस्ट करता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, फिर आपका एकोमोडेशन पूछा जा सकता है, फिर आपका पावर पूछा जा सकता है, जो कि प्रीवियसली मैंने पढ़ाया आपको, पावर ऑफ द लेंस, ये भी पूछा जा सकता है आपका, कि अगर कोई व्यक्ति अगर लॉन्ग साइटेडनेस से पीड़ित है तो उसको किस प्रकार का चश्मा हमें देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा मकसद है डिफेक्ट ऑफ विज़न में, तो डिफेक्ट ऑफ विज़न में कैसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, 2-3 तरह के सवाल। सबसे पहले तो डिफेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि ये डिफेक्ट क्या है, जैसे मायोपिया क्या है और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। ये वैसा डिफेक्ट है, मायोपिया वैसा डिफेक्ट है जिस डिफेक्ट के कारण कोई व्यक्ति जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख सकता है, बट अगर कोई वस्तु दूर रखी है तो उसको नहीं देख पाएगा। इन दिस डिफेक्ट द फार पॉइंट ऑफ आई शिफ्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियरर डिस्टेंस। द डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। क्लियर है। उसके बाद आपका होता है आपका हाइपर मेट्रोपिया, या फिर हम लोग इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। तो जो आप शॉर्ट साइटेडनेस में पढ़े हैं उसका जस्ट रिवर्स कर दोगे तो लॉन्ग साइटेडनेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी फार अवे। व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को देख सकता है बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्लियरली, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए, एक होता है प्रेस बायोपिया। इट इज़ फाउंड इन ओल्ड एज पीपल। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आँखों में जो डिफेक्ट पाया जाता है जनरली, उस डिफेक्ट का नाम है आपका प्रेस बायोपिया। सो इन दिस डिफेक्ट वन कैन नॉट रीड कंफर्टेबली एंड क्लियरली। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंथ। तो देखिए, हर एक डेफिनेशन में हम लोग, हर एक डिफेक्ट में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि कोई भी डिफेक्ट है वो क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन दिस डिफेक्ट द नियर पॉइंट ऑफ आई शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द आई। तो नियर पॉइंट जो होता है वो आँख से दूर शिफ्ट हो जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस और एप्रोप्रिएट पावर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। उसके बाद होता है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एट द सेम डिस्टेंस एट द सेम टाइम। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग सुटेबल सिलिंड्रिकल लेंसेज, ठीक है। तो अलग अलग डिफेक्ट के लिए देखिए अलग अलग यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम शुरू से देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, जो मायोपिया है उसको यूज़ करने के लिए, उसको ठीक, उसके जो डिफेक्ट है उसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया गया है। फिर जो हाइपर मेट्रोपिया है, इसके बारे में तो नहीं लिखा बट उसमें कनकेव हुआ तो इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। जो प्रेस बायोपिया है इसको भी कन्वेक्स लेंस के द्वारा यूज़ ठीक किया जा सकता है, या फिर बाईफोकल लेंस के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस, या फिर द डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, ठीक है। उसके बाद आपका एस्टिग्मेटिज्म में हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, उस दोष को दूर करने के लिए सुटेबल सिलिंड्रिकल लेंसेज ये यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश एमंग फ्यू कलर्स। ये तो नाम के जैसा ही है। द रीजन ऑफ दिस डिफेक्ट इज एब्सेंस ऑफ कोन सेल्स। अगर कोन सेल्स का एब्सेंस हो जाए, सेंसिटिव फॉर फ्यू कलर्स, ठीक है। तो हमारी आंखों में क्या होती है ना, एक सेंस होता है, फटाक से सेंस करेगा। जब हम किसी कलर को देखते हैं तो हमारा आंख जो है सेंस करता है। तो वो अगर वहाँ पर अगर
ठीक है, अगर वहाँ पर कोन सेल्स की कमी हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस जो हो सकता है वो हमारी आँखों में ये डिफेक्ट हो जाए। तो दिस डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट इन दिस कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट इन दिस डिफेक्ट एन ओपिक वाइट मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड ऑन कॉर्निया ड्यू टू विच अ पर्सन loses power of vision partially or completely. This defect can be removed by removing this membrane through surgery. तो इसके लिए हमको सर्जरी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए with the application of generalized rules of optics, optical instruments are developed and used। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बात ये होती है कि जैसे होता क्या है, कई बार ऐसा देखो, ये जो है ना आपका 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ विजन, या फिर हम इसको कह सकते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट का मतलब ये वाला लिस्ट, LEST, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि हर एक वर्ड आपको क्लियर दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट। तो क्लियर दिखने के लिए, और विजन का मतलब होता है दिखना, तो डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियर दिखे, हर एक वर्ड अलग अलग दिखे। और लिस्ट डिस्टेंस मतलब कितनी कम से कम दूरी पर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, और वो जो है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। आपको मैं बता दूं, ये जो 25 सेंटीमीटर डेटा है ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। बच्चों में कुछ और होता है, बड़ों में कुछ और होता है, बुज़ुर्गों में कुछ और होता है, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किसका कितना है। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि व्हाट इज़ द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो आप फटाक से आंसर क्या बोलोगे, 25 सेंटीमीटर, है ना, ये 25 सेंटीमीटर। और अगर रेंज पूछ देगा कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ विजन, ठीक है, तो क्या बोलोगे, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। दो क्वेश्चन है इस पर कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, तो 25 सेंटीमीटर है, और रेंज क्या है, विजन का रेंज क्या है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी के बीच जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम देख सकते हैं। आई बात समझ। आते हैं सवाल पे डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये देखिए सवाल मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला सवाल है आपका, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लार्ज एपर्चर टेलीस्कोप। नहीं पढ़ाया हूं, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक, इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूं, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ह्यूमन आई जो है, अगर ये सारी चीज़ों को अगर कर सकता था तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, बट ह्यूमन आई देखो 25 से कम वाली दूरी को नहीं देख पा रही है, और जो बहुत ज़्यादा दूर पर है उसको भी क्लियरली नहीं देख पाती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए डिवाइस आया और उसका नाम पड़ गया आपका माइक्रोस्कोप, और इसमें सबसे पहले आया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। आई बात सुन। तो ये जो टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये तीनों चीज़ मैं आपको अगली लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। आज तो सिर्फ इतना आप समझ लो कि आज आप ह्यूमन आई अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, समझो। अगर अलग अलग बुक से पढ़ना चाहते हैं बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी से पढ़िए, नेट से पढ़ना चाहते हैं नेट से पढ़िए, जैसे पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, तो इन अ हेल्दी ह्यूमन आई, एक हेल्दी ह्यूमन आई में द फोकसिंग इज डन बाई, जो फोकसिंग होता है वो किस पे डन, कैसे डन होता है, किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है द चेंज इन कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस थ्रू सिलियरी मसल्स। दूसरा ऑप्शन है चेंजिंग इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई फ्लूइड, आई फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए। तीसरा ऑप्शन है चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द रेटिना, रेटिना का कर्वेचर को बदल दिया जाए।
एंड लास्ट ऑप्शन है टू एंड फ्रॉम मूवमेंट ऑफ द आई लेंस के मूवमेंट को। तो आप देखो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करिए और क्वेश्चन को आप लिखिए अच्छे से और इसमें बताइए कि इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारा चीज़ जो है हमारे दिमाग में निकल कर आता है, तो वो सारा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते 32। ठीक है, ये मैंने किसी बुक से लिया है इसलिए आपको नंबरिंग जो है आगे पीछे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। अभी देखिए दूसरा सवाल, द ह्यूमन आई हैज़ एसेंशियली अ लेंस एंड अ रेटिना। एक ह्यूमन आई है, द ह्यूमन आई हैज़ एसेंशियली अ लेंस एंड अ रेटिना यूज्ड अ स्क्रीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस एंड रेटिना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और रेटिना के बारे में कौन सी बातें सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेंस का पावर होता है वो 1/f होता है। ठीक है, और हम दो लेंस को अगर कंबाइन करेंगे तो एक का फोकल लेंथ जैसे f1 है और दूसरे का अगर f2 है तो 1/f1 प्लस 1/f2 दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f। तो या फिर हम कह सकते हैं कि P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ठीक है, जब हम किसी दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो ऐसा होता है P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 या 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन देखना है। तो इसमें और भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन और भी है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, आप इसमें दिमाग लगाइए। 33 नंबर क्या है, द रीजन ऑफ रेटिना इन विच द विजन इज मोस्ट एक्यूट। तो जो विजन होगा वो मोस्ट एक्यूट किस में होगा। तो ये आप अच्छे से देख लो, एक्यूट विजन पूछ रहा है 33 नंबर, है ना। तो एक्यूट विजन किस में होना चाहिए। ऑप्शन ए में है आपका कंजंक्टिवा, उसके बाद ऑप्शन 2 में है सिलेरी बॉडी, ऑप्शन सी में है फोबिया सेंट्रलिस और ऑप्शन डी में है विट्रस ह्यूमर। तो आपसे क्या पूछा गया है, द रीजन ऑफ रेटिना इन विच द विजन इज मोस्ट एक्यूट। ठीक है, तो ये देखो इसका मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये आपका टफ जाए। इस तरह के जो सवाल होते हैं इसको आपको रटना पड़ता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी रिमीडाइड बाय द यूज ऑफ। तो डिफेक्ट ऑफ कलर के बारे में लिखा है, तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो डिफेक्ट ऑफ कलर होता है उसका कोई इलाज नहीं होता है। आपको नहीं यकीन आएगा, यहाँ पर देख लो, फिर से आओ, ये देखो कलर ब्लाइंडनेस, इसको पढ़िए। दिस डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड, यानी जब इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है तो 34 नंबर के लिए क्या आंसर होना चाहिए। डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी रिमीडिड बाई सिलेंड्रिकल लेंस, बाईफोकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव एस्टिग्मेटिज्म फॉर ए ह्यूमन आई। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, इनमें से कौन एस्टिग्मेटिज्म को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन है कनकेव लेंस, दूसरा ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल लेंस एंड चौथा ऑप्शन है आपका प्रिज्मेटिक लेंस। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक लेंस तो कहीं पर आया ही नहीं था जितना हम लोग पढ़े उसमें, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब हमको इन तीनों में सेलेक्ट करना है।
तो जो मायोपिया था उसमें कनकेव लेंस यूज़ हो रहा था, जो प्रेस बायोपिया था उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा था, तो बचा कौन? सिलेंड्रिकल लेंस बच गया। यानी इस क्वेश्चन के लिए ये भी गलत, ये भी गलत, तो सही कौन सा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन आपको नहीं बताया पहला वाला, इसका आंसर आप देख लेना 31, इसको मतलब खोज कर लिखना आप 30 तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, उसको मैं पढ़ाऊँगा तब। ये देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपका एनडीए में पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। क्या पूछा देखिए, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, जो मनुष्य की आंख है वो कैमरा की तरह है, सही बात है। एंड हेंस इट कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ लेंस, द आई लेंस फॉर्म्स, तो आई लेंस क्या फॉर्म करता है? ठीक है, तो आई लेंस क्या फॉर्म करता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इज अ स्ट्रेट और अपराइट रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि देखो कन्वेक्स लेंस होता है आई में, और अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, फोकस से निकल जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो इधर कहीं होता है 2f, आई बात समझ में? तो इमेज यहाँ पर बन रहा है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पर गलती क्यों हो गया? अपराइट लिख दिया यहाँ पर, अपराइट तो बनेगा ही नहीं, जब भी बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, तो इसके वजह से ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा? एन इन्वर्टेड, चलो इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ये भी गलत हो गया क्योंकि वर्चुअल इमेज नहीं बनता है, इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल नहीं होता है। तो सी ऑप्शन क्या है? एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, ये आपका हो गया सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर वर्चुअल कैसे समझ ले, कि कैसे मान ले कि वर्चुअल नहीं होता है? तो लेंस में मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये कोई लेंस ऐसा है, ठीक है, और मैंने इसको 2f मानो, तो इधर भी आपका 2f हो जाएगा और ये हो जाएगा f। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे है तो ऐसे रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो फोकस से निकलेगी। ये हम लोग इमेज फॉर्मेशन रूल में पढ़े थे। ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगी और एक रे ऑफ लाइट ऐसे भी आएगी, तो यहाँ पर तो इमेज जो बन रहा है आपका, इमेज कहाँ पर बन रहा है? इस पॉइंट पर बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो आपको ऐसा फील हुआ क्या कि कहीं पर कोई किसी रे ऑफ लाइट को आपको ज़बरदस्ती तो नहीं मिलाना पड़ा? ठीक है, तो सारी रे ऑफ लाइट जो है रियली में मीट कर रही है। ठीक है, इसके पहले वाला इस केस में भी देखिए, अगर ऐसा लेंस है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से ऐसे गया, फोकस से निकल गया, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकला, तो जो भी रे ऑफ लाइट है लेंस से निकलने के बाद डायरेक्टली मिलती हुई नज़र आ रही है, हमें किसी को मिलाने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है, मतलब इस टाइप का काम नहीं करना पड़ रहा है। अगर हम एक कनकेव लेंस लेते तो अगर ऐसे रखते तो ऐसे जाता, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला गया क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाता है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये तो कहीं मिल नहीं रहा, ये वाला और ये वाला कहीं आगे कहीं नहीं मिलेगा, तो हम सोचते हैं कि अगर इसको पीछे बढ़ाते, ये देखो पीछे बढ़ाते तो यहाँ पर मिल जाता, तो यहाँ पर बन जाता है इमेज, ये बन जाता है इमेज और ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो है यहाँ पर जो बन रहा है कॉनकेव लेंस के द्वारा जो बन रहा है इमेज, वो कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है, आई बात समझे? लेकिन जो कन्वेक्स लेंस बनाती है वो रियल इमेज बनाती है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आपका पूरी तरह से ये लेक्चर आज समाप्त होता है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कल का लेक्चर होगा आपका माइक्रोस्कोप का, और माइक्रोस्कोप हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे एक आध न्यूमेरिकल जो उस पर बेस्ड होगा माइक्रोस्कोप पे, उस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।